नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का विगत 2 दिन से चल रहे 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का गौतमी हाइट्स सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन किया। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान कर जरूरी निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा जिले के टेलीकॉम समिति की बैठक जिलाधिकारी वंदना ने की। वहीं उन्होंने सभी टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि अपनी अपनी कंपनी के कवरेज एरिया और टावर की लोकेशन, टावरों की संख्या की रिपोर्ट्स जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, जिससे यहां सुनिश्चित किया जा सके कि किस किस क्षेत्र में नेटवर्क और किस क्षेत्र को डार्क एरिया चिन्हित किया जाए। वहीं उन्होंने नेटवर्क के कमजोर होने की शिकायत के चलते सभी प्रतिनिधियों से कहा कि सभी अपनी अपनी नेटवर्क स्ट्रेंथ को मजबूत पर कार्य करें। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की, जिसके बाद राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ईडी दफ्तर के गेट पर चढ़ने के साथ साथ ईडी दफ्तर के पोस्टर तक फाड़ डाले। वहीं प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने खास जानकारी दी है। सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से बार बार समन दिए जाने पर तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो लगातार मुख्य नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस निदेशालय में। आप देख सकते हैं खुद जो किरण मेहरा हैं वो जो मेन गेट है प्रवर्तन निदेशालय का वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार जो है ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में जो है सोनिया गांधी को समन दिया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। कई बार जो है राहुल गांधी को बुलाया गया है और अब सोनिया गांधी को भी इस मसले में बार बार समन दिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर खुद तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो मौजूद है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सामने इस वक्त जो है किरण मेहरा हैं और तमाम जो नेता नजर आ रहे हैं, तमाम प्रदेश पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो आप देख सकते हैं। तो लगातार जिस तरह से ईडी की तरफ से लगातार समन दिए जा रहे हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को और बार बार पूछताछ जारी है ईडी की तरफ से, तो लगातार जो है कांग्रेस का ये दूसरा प्रदर्शन है यहाँ पर देहरादून का आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर प्रवर्तन निदेशालय है और एक मुखर होकर जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है किरण मेहरा, वो लगातार मुखर होकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से जो है काफी समय से जो है वो जारी है। और आज दूसरा प्रदर्शन है कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है कि ईडी द्वारा जिस तरह से लगातार समन दिया जा रहा है सोनिया गांधी को, तो यहाँ पर जो है लगातार तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, राहुल गांधी को ईडी की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो मुखर नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि मोदी सरकार तमाम जो जांच एजेंसीज हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनके सहारे जो है कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अपनी होगी सतीश सुरारी के साथ मैं अस्करी जाफरी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि मैदानी और पहाड़ी जिलों में जिलाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा ज़्यादा है, इसलिए राफ्ट और बोट की व्यवस्था पहले से ही की गई है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी जनपदों में लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने की दिक्कत होती है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टिहरी डैम के लिए वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है और उसका 8 शहरों में, उस सेंसर को लेकर के 8 शहरों में हमारे सायरन सिस्टम लगे हुए नीचे के, टिहरी से नीचे के, जैसे आपका कोटेश्वर हो गया, आपका नीचे के और शहर होंगे, ब्यासी हो गया, ऋषिकेश हो गया, इवन हरिद्वार हो गया। इन 8 शहरों में ये लगा हुआ है। लाइकवाइज एनटीपीसी को जो तपोवन में वहाँ बना है, वहाँ पर 5 जगह सेंसर लगाए गए हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम, और वहाँ भी डाउन स्ट्रीम में सब जगह सायरन सिस्टम लगाने की प्रक्रिया चालू है।
अभी हमारा ये है कि अभी हमने जो पिछले दिनों बैठक करी थी, जितने भी डैम अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी डैम हैं छोटे से बड़े, सबकी हमने बैठक करी। हमारा ये है कि हर जगह जितने भी डैम है, जहाँ पर भी है बराज है, सब जगह सेंसर लगे, ऑटोमेटेड, नॉट मैनुअल। जो हमारी बाढ़ चौकियाँ है वो मैनुअल, वहाँ मैनुअली वाटर लेवल चेक करते हैं। हमारा है कि मैनुअल अगर जहाँ रखने की आवश्यकता वहाँ रखें, लेकिन सब जगह ऑटोमेटेड सिस्टम भी रहे, और उसके डाउन स्ट्रीम में जितनी हमारे लोकेशंस है, हैबिटेशंस है, सिटीज़ हैं, सब जगह सायरन सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो, ऑटो सायरन सिस्टम लगाई जाए। तो ये हमारा 2 महीने का प्रोजेक्ट है। इसमें सारी जगह अभी हमारा चमोली में और टिहरी में लग चुका है, बाकी जगह भी ऑटोमेटेड सिस्टम। वहीं हरिद्वार में कांवड़ पटरी पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स 4 सालों में भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन की अनदेखी का आलम यह है कि ज्वालापुर क्षेत्र में जहां रेलवे लाइन पर कांवड़ पटरी आकर समाप्त होती है, वहां पर्यटन विभाग द्वारा यह भवन बनाया गया है। इस बिल्डिंग के करीब 1 किलोमीटर पहले से ही कांवड़ यात्रियों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है। इसलिए ये बिल्डिंग भविष्य में भी कभी कांवड़ियों के काम आती नहीं दिख रही है। अधिकारियों को भी बिल्डिंग के निर्माण और लागत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि अगर रेलवे लाइन पर पुल बनाया जाए तो यह बिल्डिंग जरूर काम में आ सकेगी। उसमें किचन है, शौचालय है और कई शौचालय हैं। बाहर हाल में उनको बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए है, पंखे लगे हुए हैं। और कहने का मतलब कि जो 4 से 5 घंटा थोड़ी से सुस्ताने के लिए या अपनी थकी दूर करने के लिए, बैठने के लिए वो सुविधाएं की गई हैं। और बहुत बड़ा परिसर है, लेकिन उसमें यही है कि वो रेलवे पटरी का पुल ना होने से थोड़ी सी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सावन महीने में चलने वाली नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू हुई 7 दिन हो गए हैं, और वहीं कांवड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम जरूरतों वाली व्यवस्थाएं अभी तक पूरी होती नहीं दिखाई दे रही हैं। डीएम सोनिका और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, और डीएम सोनिका ने बताया कि पहली बैठक में जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। वहीं छोटी मोटी कमियां देखने को मिली हैं और उसे पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। एसएसपी साहब की हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों तरफ से यहाँ मौजूद थे, और जो कमियाँ, छोटी मोटी कमियाँ अभी रह गई हैं, मेनली तो ज़्यादातर सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। कहीं बिजली की व्यवस्था की बात हुई थी और कहीं पेयजल की व्यवस्था की बात हुई थी, जिसका हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए और वो भी अब हम कर लेंगे। मैम, स्कूलों की छुट्टियों का आपने आदेश किया है, ऋषिकेश में हरिद्वार और ऋषिकेश मार्ग पे ही किया है। हालांकि ऋषिकेश जो चारों तरफ से कांवड़ जो मार्ग से घिरा हुआ है, ऐसे में बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो क्या समस्त ऋषिकेश में लोग छुट्टी का आदेश किया जाएगा? नहीं, अभी तो हम लोगों ने जो किया है वो NH पे जो मेन रूट है हमारा कांवड़ियों का, उसी पे किया है। अगर कोई व्यवस्था आगे करनी होगी तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के साथ। आज डीएम साहब और हम दोनों ने ये व्यवस्थाओं का यहाँ पर समीक्षा करी है, और जो भी हमारे जोन सेक्टर बटे हुए हैं उसमें दोनों जोन सेक्टर्स के प्रभारियों से बात करके कुछ पेयजल के संबंध में, बिजली के संबंध में, टॉयलेट बाथरूम के संबंध में, और कुछ कहीं कहीं बताया गया कि कुछ फोर्स की कमी इनको महसूस हो रही है, तो वहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। वहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हमने कर दिया है, और सुरक्षा के संबंध में सारी जितनी व्यवस्था हो सकती। टनकपुर से ऋषिकेश जा रही बस हरिद्वार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस काली मंदिर और भीमगोड़ा बैराज तिराहे के बीच अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम यहाँ से केदारनाथ की निकल रहे थे ना, केदारनाथ जा रहे, उधर से कार आ रहे थे। कार को बचाने के लिए पलट गए नीचे, रोड से नीचे पलट गए, तब हम आदमी कहते हो। कितने लोग इसमें घायल हुए? इसमें लोग 15-16 आदमी घायल हुए। जैसा मैंने अभी इमरजेंसी से पता किया तो चीला के पास जो है सो बस के में थे लगभग 22 मरीज हमारे इमरजेंसी में आए। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहमान थे। सबको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, तो मरहम पट्टी वगैरह करके उनको तो भेज दिया गया। उसमें से एक मरीज़ था जो ज़्यादा गंभीर लग रहा था, तो उसको भर्ती किया है, हमारे इंडोर में भर्ती है हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शिवम पाठक।
हल्द्वानी के विजयपुर गांव में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने वाले लोगों का संज्ञान जिला प्रशासन ने लिया है। पिछली बरसात में सूखी नदी के प्रकोप से आपको बता दें कि बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर अब उप जिलाधिकारी ने गांव के लोगों से वार्ता कर उनको बरसात के मौसम में नदी न पार करने की हिदायत दी है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि सूखी नदी पर जल्द पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन बरसात के मौसम में लोगों को खुद अपनी जान की देखभाल करनी होगी। वहाँ पर विजयपुर में ये समस्या बहुत पुरानी है और चूंकि पुल की वहाँ डिमांड थी और पुल स्वीकृत हो गया है, टेंडर उसके हो गए हैं, कहीं लास्ट स्टेज पे है उसका टेंडरिंग। तो इसकी वजह से जब भी बारिश का पानी आता है या तेज़ बहाव आता है वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई। तो मेरी अपील है गांव वालों से कि जब भी तेज़ बहाव आए उसमें पार ना करें, और कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि लगती है, किसी की तबीयत खराब होने की आशंका है या कोई महिला है जो गर्भवती हैं, तो पानी की आशंका से यानी रेड अलर्ट अगर जारी होता है या कोई चेतावनी जारी होता है तो उससे पहले ही हॉस्पिटल्स की ओर आ जाएं और किसी भी स्थिति के लिए हम उससे संपर्क करें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जल संस्थान पीटीसी मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना दिया। मजदूरों ने कहा कि एक ओर जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहीं पार्ट टाइम चौकीदारों को पूरे मनोयोग के साथ कार्य करने के बाद भी समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। वहीं सालों बाद नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के बाद अब तक नियमित भी नहीं किया गया है और कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वेतन दिया जाए पूरा, मतलब हम पीटीसी कर्मचारी हैं जो कि आज 3600-3700 रुपये महीने में हम काम करते हैं। हम जल निगम से लगे हैं जल संस्थान में आए, अभी तक हम लोगों की मांग मतलब कोर्ट में भी पहुंच चुकी है, तो अभी तक हम लोगों को कोई निर्णय नहीं मिला है। तो लेकिन अभी तक हम लोगों का 2006 से हम लगातार ये सीटू के बैनर के तहत हम लड़ रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों का कोई अभी निर्णय नहीं हो चुका है। कांग्रेस की सरकार में नहीं सुनाई हुई, ना आज बीजेपी की सरकार में सुनाई हुई है, ना मजदूरों का हमारा। उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती होने के कारण जनता परेशान है। जनता की समस्या को लेकर जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली घर का घेराव किया। विभाग के उच्चाधिकारियों से बातचीत की गई और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने बताया कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बिजली की कटौती हो रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वहीं उन्होंने मांग की है कि विभाग में 6 जई होने चाहिए। बिजली से त्रस्त है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। शहर में रहने वाले लोग या गाँव में रहने वाले सबको बिजली की सुविधा चाहिए और ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे। हमारे 80 ट्रांसफार्मर हमने मांग कर रखी थी 1 साल पहले से, जो अभी भी इन्होंने बताया कि अब मतलब हमें मिलने वाले हैं। 45 ट्यूबवेल सूखे थे। अब कल पूरे दिन पहले ब्रेकडाउन रहा और उसके बाद जो है अघोषित बिजली कटौती शुरू हुई। लगभग मैं समझ रहा हूँ 9 बजे के बाद बिजली है। तो मेरा कहना एक है कि भैया आप अघोषित बिजली कटौती सरकार कर नहीं पाए, आपके पास बिजली नहीं है, लेकिन जो शिट डाउन लेना है वो ऐसे टाइम पर सुबह सुबह ले लें जिससे कि आम जनता को दिक्कत ना हो। अब हमारे यहाँ 6 जेई होनी चाहिए, मात्र 1 जेई। दिक्कत इनकी भी जायज़ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वजह क्या है कि मेरे एमडी साहब से बात हुई, भाई हमारे यहाँ जेई दीजिए जिससे कि लोगों की जो समस्या है यहाँ पर आए और उसमें उनको आश्वासन दिया है कि जो उसके अलावा जो हमारी परेशानी है शटडाउन की है, ब्रेकडाउन की है, तो उसको हम सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। और जो घोषित प्रोजेक्ट के बारे में अगर कहें तो इस हमारे स्तर से नहीं होती है, कंट्रोल के द्वारा जो ग्रिड की स्थिति है उसके आधार पर की जाती है, वहाँ से आदेश के अनुसार। कब तक होस्टिंग के विषय में जो कटौती है उसके विषय में मेरा थोड़ा कहना है। एक्चुअली हमारे जो पूरा विद्युत वितरण जसपुर है इसके अंतर्गत मात्र 1 जेई वर्तमान में कार्यरत है। 1 जेई है जो मेडिकल पर है, तो मात्र 2 ही है, जबकि यहाँ पर 6 जेई की आवश्यकता है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज बढ़ते डायरिया के प्रकोप के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर सुनीता चुफाल रतूड़ी पहुंची और सभी डॉक्टरों से विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर सुनीता चुफाल रतूड़ी ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डायरिया फैल रहा है, इसलिए वह आज खुद गदरपुर पहुंची हैं और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता चुफाल रतूड़ी ने कहा कि गदरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में सभी सुविधाएं पर्याप्त हैं। जिस व्यक्ति को उल्टी दस्त की शिकायत हो वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अथवा जिला अस्पताल पहुंचे, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े और सरकारी अस्पताल में समुचित व्यवस्थाओं के साथ निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। साथ ही डॉक्टरों को अलग अलग टीमें बनाकर सामंजस्य बैठाने की बात कही गई है, जिससे कि किसी तरह की लापरवाही न हो। गदरपुर में जो आपकी एक हमें एक मौत के बारे में पता चला, जिसको देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। आज हम लोगों ने टीमें और ज़्यादा बना दी हैं और यहाँ पे डायरिया तो फैला हुआ है, लेकिन खुद हम लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति को है, 2 व्यक्ति को नहीं है। तो उसके कारण के जानने के लिए हम लोगों ने अभी अपने एपिडेमोलॉजिस्ट को दोबारा सैम्पलिंग करवाने के लिए भेजा और समन्वय बैठक भी मैंने SDM सर के साथ और EO सबके साथ प्रस्तावित की है। अभी तो क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहिए? क्षेत्रवासियों से अपील यह है कि आपको जैसे ही परेशानी हो सीधे या तो गदरपुर CSC जाए या बाजपुर CSC जाए या JLN हॉस्पिटल जाएं। बीच में घर पे ना बैठें। अगर 10-15 मिनट अगर लेट भी हो जाते तो वो अपना ORS लें और घर में अगर ORS नहीं भी तो नमक चीनी का घोल बना के पी लें, वो भी बहुत सफिशिएंट है। मरीजों का हमें जो सुनने में आ रहा, पहले मरीज को जैसी लूज मोशन हो रहा है वो पहले किसी झोला छापों के पास जाके अपनी बोतल लगा रहे हैं, उसके बाद वह जो है प्रॉपर प्लेस पे जाते हैं तो उतनी देर में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो निवेदन यह है कि पानी उबाल के पिए और हॉस्पिटल्स में ही रुक करें, इधर उधर ना जाएं। ये जो अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं बाजार में, गांव में इधर उधर बैठे, इन पर आपकी विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? समय समय पे इन पे हमारे विभाग द्वारा एक्शन लिया जाता है। अभी भी थोड़े दिनों पहले ही हमने शायद 2-4 दिन पहले ही गदरपुर में और साथ में बाजपुर के क्षेत्र में हम लोगों ने। उत्तराखंड के रामनगर के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में तैनात एक चिकित्सक पर मरीज ने तीमारदार की गर्दन पकड़कर धमकाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने रामनगर के सरकारी अस्पताल को जब से PPP मोड पर दिया है तब से यह अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरी तरह चर्चाओं में घिरा हुआ है। वहीं अस्पताल में एक चिकित्सक द्वारा मरीज के तीमारदार को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सालय प्रशासन संदेह में घिरता जा रहा है। इसी पर CMS डॉक्टर चंद्रा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में अभी नहीं आया है। कहा कि चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन लोगों की शिकायतें आ रही हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा PPP मोड संचालकों को कई बार चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में भी वायरल वीडियो पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब जो है वीडियो मैंने देखा है और उसके बारे में PPP मोड वालों से बात करी जा रही है कि ये क्या है। उनको रिटर्न में एक लेटर बना दिया गया है जिसमें कि वो क्लियर करेंगे कि ये क्या, किस वजह से या क्या वो करता है कि उसको बिना जांच के मैं ये नहीं कह सकती कि क्या है वो। अगर गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर मौसम नाम है। मेरी नोटिस में कुछ समय से यही है, सुनने में आया कि पहले भी थे यहाँ पे, फिर आए। वो ऐसा है कि मेरे पास मैं एमरजेंसी में नाइट ड्यूटी था तो 3 पेशेंट एमरजेंसी के आ गए, जिनमें एक पॉइजन का था और एक कार्डियो पेशेंट था जिसको मैंने लोडिंग डोज दी थी रेफ़र के लिए। तो ये जो इनका पेशेंट था, इनको सैक्रो लैम्बर पेन थी, तो मैंने इनको पेन किलर दे दिया और जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मैंने वो दे दिया। लेकिन वो ज़िद करने लगे कि आप हमें 108 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दीजिए, हम उनको कहीं और ले जा रहे हैं। लेकिन जबकि सामने जो 2 पेशेंट पड़े थे, एक पॉइजन का था जिसको मैंने स्टमक वॉश किया था और फर्स्ट एड दे दिया था, उसको रेफ़र करना था, और दूसरा कार्डियक पेशेंट था। तो इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की, मेरा फ़ोन फेंका है। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये तोड़ा इन्होंने फ़ोन, तो गालियाँ दी है, माँ बहन की गालियाँ दी, और ये धमकी बाहर से धमकी आ रही थी, इसको बाहर आने दो, आपको हम गोली मार देंगे। फिर और लोगों को फ़ोन करके बुलाया, फिर जंबलिंग कर दी, मतलब डिस्टर्ब कर दिया, पूरा एमरजेंसी डिपार्टमेंट ही डिस्टर्ब कर दिया। फिर हमारे जो सीनियर है एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कैफ खान जुड़ गए हैं। कैफ खान,
एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक चिकित्सक तीमरदार की गर्दन पकड़कर धमका रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है? जी संदीप, मैं बताना चाहूँगा कि तब से ये अस्पताल पीपी मोड पर दिया है, जब से ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरी तरह चर्चाओं में घिरा हुआ है। अस्पताल में एक चिकित्सक द्वारा जैसे मरीज के तीमारदारों को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सालय प्रशासन संदेह में गिरता जा रहा है। मामले में इसमें सीएमएस डॉक्टर चंद्रपंत का कहना है कि गंभीर बताते हुए ये मामला उनके संज्ञान में अभी नहीं आया। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन लोगों की शिकायतें आ रही हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा पीपी मोड संचालकों को कई बार चेतावनी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन कैफ खान आपने सीएमएस डॉक्टर चंद्रा की बात की। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हमें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं। जब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट ही नहीं है तो तीमारदारों के साथ क्या हो रहा है, इतना जब वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद भी जानकारी नहीं है। जी जब उनको ये जानकारी हुई तो उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप की। फिर डॉक्टर वगैरह का भी ये कहना है कि जब ये आए थे मरीज वगैरह तो ये तीमारदार 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए कह रहे थे, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एक ही मरीज विषैले पदार्थ का सेवन करके आया था। तो उनका कहना है कि मैं उसके उपचार में लगा था। उनका आरोप है कि मरीज के तीमारदार द्वारा उनके साथ गाली गलौज करने का साथ ही उनका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ा गया, जैसे कि मोबाइल डॉक्टर जी द्वारा दिखाया गया है। कैफ सीएमएस का कहना था कि जो हॉस्पिटल है वो PPP मोड पे दिया गया था, लेकिन तो क्या PPP मोड पे देने के बाद कोई टीम गठित की उन्होंने कि जो शिकायतें आ रही हैं इसको लेकर क्या निस्तारण किया जाए? जी उन्होंने चंद्रपन ने बताया कि हम इसको काफ़ी मतलब सुविधाओं के लिए जो चर्चाओं में ये चल रहा है हॉस्पिटल, इसमें क्या है कि कभी डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाती है। डिलीवरी के लिए बोलते हैं कि 10 बजे डिलीवरी होनी है तो मरीज को 3-4 बजे तक वहाँ रखा जाता है। फिर कहा जाता है कि आपकी हालत सीरियस है, उनको जो है रेफर कर दिया जाता है। अभी पिछले महीने 2 पेशेंट ऐसे थे जिनके गर्भ में मतलब बच्ची की मृत्यु हो गई है। उसमें हॉस्पिटल प्रशासन जो भी उच्च अधिकारी है उनका यही कहना है कि हम इसे जल्द से जल्द इसको ठीक करेंगे। जो असुविधाएं चल रही हैं इनको खत्म किया जाएगा, क्योंकि स्टाफ की भी सबसे ज़्यादा अभी इनको दुविधा हो रही है। चलिए कैफ खान, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने बाजार घाट के समीप एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने के लिए जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने बाजार घाट के समीप एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम अरुण बताया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया। ये अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि कांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं, जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उनकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जो भी सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के रानी पोखरी में तीर्थ नगरी में बेचने के लिए शराब की 4 पेटी लाई गई थी। वहीं एसओजी देहात की टीम ने शराब तस्करों को रानी पोखरी में पकड़ लिया। शराब तस्करी करने के आरोप में एक बिना नंबर की स्कूटी सवार युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ रानी पोखरी थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जाएगा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।